प्रोडक्ट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये मान के चलते हैं अपन लोग। ये जो है इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा, और ऐसे अगर लिखते हैं अपन तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर में दोनों अलग अलग बातें होती है, ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये बात जो नाम रखा गया है ये डिपेंड करता है आउटकम्स के ऊपर। इसका जो आउटकम्स आता है देखिए क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, ये आता है आपका डॉट प्रोडक्ट। जब हम कॉस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और साथ में आएगा एन कैप। ये एन कैप बताता है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आई जे के फॉर्म में आएगा, और यहाँ कैप नहीं है, ये बताता है कि यहाँ आई जे के आंसर में नहीं आएगा। इसका मतलब है ये स्केलर रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ये पढ़ेंगे हम आगे, पहले हम इसके ऊपर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। समझिएगा क्या है ये फॉर्मूला कैसे आया, किस लिए बनाया, देखते हैं अपन। देखिए मैंने जैसे मान लीजिए आई डॉट आई है, हम आई डॉट आई निकालना चाहते हैं। आई डॉट आई कैसे निकलता है, यानी कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको उसी के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ये देखिए मैंने तीनों एक्सिस यहाँ पर प्लॉट कर दिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस है, ठीक। हाँ जी, अब आई ये क्या होता है, आई ये क्या है जे, और ये क्या है आपका के। अब अगर हम बात करें कि कोई आई अपने साथ कितना बनाता है एंगल, बता सकते हैं आप मुझे, कोई वेक्टर अपने आप कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री। इसमें रखते हैं, देखो आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर लगाओ, कैप चल रहा है तो कैप लगाओ, खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0। आई जे और के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। ये इंटू एलजेब्रा वाला है, और लेफ्ट में ये डॉट वाला और क्रॉस वाला वेक्टर का है, वो वेक्टर एलजेब्रा, ये नॉर्मल एलजेब्रा। इसका मतलब आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आंसर आया 1। ऐसे सिमिलर जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, और ऐसे सिमिलर के का के के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1। अब चलो देखते हैं अलग अलग का क्या आएगा, आई डॉट जे करके देखते हैं अपन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और कॉस 90 डिग्री, बिकॉज ऑल थ्री एक्सिस मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर। सारे एक्सिस जो हैं अपने आप में आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, आई और जे के बीच में 90, जे के बीच में 90, इनके बीच में 90 है, तो ये 90। कॉस 90 क्या होता है, 0 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करिए आंसर क्या आएगा 0। यानी कि अलग अलग वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर एक और खास बात है बेटा, आई डॉट आई, देखो जैसे मैंने आई डॉट जे लिखा, और अगर मैं इसे लिखता हूँ जे डॉट आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर है, और जो हम पढ़ते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 होता था, ये क्या था स्केलर प्रोडक्ट था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा करते हैं अपन तो माइनस का साइन यानी डायरेक्शन बदल जाती है, तो स्केलर में फर्क पड़ता नहीं है, और जो वेक्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्शन का लेंगे अपन लोग। ये आया समझ में जो लिखा है मैंने बोर्ड पर, कोई भी मैंने क्या कहा आपको, ये तो आपने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के और अलग यूनिट वेक्टर की बात की। अब वो ऐसे बोल रहा है कि भाई वेक्टर ही उठा लिया और अलग अलग वेक्टर है, तो बीच में एक क्वेश्चन बनता है एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला बन जाता है, इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन, ये फॉर्मूला किसका है बेटा जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है वो भी देख लीजिए, फिर हम बाद में करते हैं कि एंगल वाला। देखिए कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो इक्वल वेक्टर है, यानी कि वो खुद को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करना चाहता है, ऐसा वेक्टर लिया, बोल रहा है कि नहीं आप इसी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो रख दो क्या आएगा, देखो
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और खुद के साथ एंगल कितना था 0, cos 0 1 हो गया, मॉड ए क्या हो गया, मॉड ए का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज लेने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रिजल्ट में आएगा। इसको पहले कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं, फिर उसके बाद अपन इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए कैसी छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर दे दिया आपको i प्लस 2j प्लस 5k, और एक बी वेक्टर दे दिया आपको बी वेक्टर 5i माइनस 3j माइनस k, और बोला है कि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, और दूसरा उसने बोल दिया है कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है। तो चलिए सीखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो लिखा ए वेक्टर i प्लस 2j प्लस 5k डॉट लगा के 5i माइनस 3j माइनस k, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो देखो क्या सीखा आपने, ध्यान दीजिएगा। पहले i को i से करोगे तो कितना आएगा, i डॉट i तो हो जाएगा 1 और 5 रह जाएगा। i का जब j के साथ करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि i और j का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ऐसे i का अगर k के साथ करोगे तो क्या आएगा 0। तो इससे अच्छा आपको तरीका सिखाता हूँ, आप ऐसे मत करा करो, आप ऐसे करना कि i का i से किया 5, तो केवल j का j से करो माइनस का 6, और k का k से करो माइनस का 5, आंसर आ गया -6। जब मालूम है j का आप i से करोगे 0 लिखना है, j का k से करोगे 0 लिखना है, तो फिर करो ही क्यों जब 0 आ रहा है। तो सीधा i वाला i के साथ करना है, j वाला j के साथ करना है, k वाला k के साथ करना। अच्छा इसका उल्टा करके देखिएगा जरा, b 5i माइनस 3j माइनस k डॉट a i प्लस 2j प्लस 5k। सॉल्व करें, i का i से करिए क्या आएगा 5, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे -6 और -5, क्या बचा -6। इसका क्या मतलब, एक बार और क्या मालूम पड़ गया आपको, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, एक ही बात होती है। डॉट प्रोडक्ट में a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो या b वेक्टर डॉट a वेक्टर करो, रिजल्ट क्या आता है सेम का। सपोज क्वेश्चन ये